मैं नाइम अब्दा शाजी। आज हम बात करते हैं एचपीवी की। एचपीवी है क्या? पीवी दरअसल एक वायरस की फैमिली से है जिसकी 100 इकसाम हैं। कुछ जो है वो लो रिस्क होता है और कुछ जो है हाई रिस्क होते हैं। जो लो रिस्क होते हैं वो हमारे अक्सर हम देखा होगा, जो हमारी जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी स्किन पे जो है वो छोटे छोटे वाट की शक्ल या मस्से की शक्ल में होते हैं, वो बनाते हैं। और जो कुछ हाई रिस्क होते हैं वो जो है वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो कैंसर का सबब बनते हैं। क्योंकि ये खास तो जो ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस है, ये इसकी टाइप 16 और टाइप 18 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो है ये ज़्यादा हाई रिस्क की है, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर का सबब बनती है और उसके साथ ज़्यादा लिंक है। और इसके अलावा जो है ये डिफरेंट अदर कैंसर का भी सबब बन सकता है। थ्रॉट कैंसर हो गया, या फीमेल में जो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ट्रैक कैंसर्स होंगे, या फिर इन इवन के इन मेल्स में भी जो है वो ये कैंसर का सबब बन सकता है। ये कैसे फैलता है? दरअसल ये जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट्स की वजह से फैलता है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोई अलामात ज़ाहिर हों। ये अक्सर इन्फेक्शन जो है साइलेंट होता है। आपको देखा होगा, आपको अगर कहीं पे वाट है या फिर मस्से बने हुए हैं तो वो क्या होंगे, वो साइलेंट ही होते हैं, उनको कोई दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं। जब आप करते हो तो कहते हैं ये तोड़ना नहीं है, इसको ये ज़्यादा फैल जाएंगे अगर ब्लड आया तो उसके लिए जो है कुछ लोग जो है डिफरेंट रेमेडी यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ तो कहते हैं कि जो है वो घोड़े की जो बाल है उसको बांध के जो है वो यूज़ करेंगे तो उससे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी, तो उससे जो गिर जाएगा खुद ही। चलें, ये एक मिथ्स हैं, एवरेज चीज़ें। इसके लिए कुछ प्रॉपर जो मेडिकेशंस हैं वो लेकिन इसका जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। ज़रूरी नहीं है इसकी कोई अलामात ज़ाहिर हों, बट जो अगर कुछ हम प्रोटेक्टिव एजेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं इसमें, तो वो जो प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं इससे जो है मुकम्मल प्रोटेक्शन नहीं देते, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर का जो है ये सबब बन सकते हैं। ये जो वायरस है ये 1-2 साल में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी हाई रिस्क है, यानी कि काफ़ी लंबे अरसे तक आप जो कि बॉडी में मौजूद है ये वायरस, तो ये खतरनाक मसाइल पैदा कर सकता है। ये सर्वाइकल कैंसर के अलावा जो है वो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो कैंसर का बायस बनता है, इवन कि थ्रॉट कैंसर का बायस बनता है। और इसी तरह इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि जो है एचपीवी टेस्ट जो है वो लाज़म करवाएँ, और पेप स्मार टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए अगर क्योंकि ये कैंसर का सबब बनता है। और इसके लिए जो है वैक्सीनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खुशखबरी ये है कि इसके खिलाफ जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है, ये वैक्सीनेशन के क्लिनिकल ट्रायल्स मौजूद हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्योंकि एक वैक्सीन जब भी डेवलप होती है वो तकरीबन 20-25 साल, इवन के 50 ईयर तक जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में रहती है। उसके बाद जो है ह्यूमन पे जो है उसको पहले तो अदर स्पीसीज पे वो उनको उसको टेस्ट करते हैं, देन फिर ह्यूमन पे भी टेस्ट होता है। उसके बाद इसको जो है वो पीपल एट लार्ज पे जो है जो है वो वैक्सीनेशन को लाया जाता है। अभी पाकिस्तान में जो है ये वैक्सीनेशन जो है आजकल दी जा रही है हमारी जो 9 to 14 ईयर की जो गर्ल्स हैं उनको, क्योंकि ये क्या करेगी, ये उनकी जो इन फ्यूचर लाइफ है उसको सेव करेगी, और उसको उनको जो जो इन फ्यूचर के हेल्थ रिस्क है उनसे बचाएगी। इसमें जो है आपने जो है वो वैक्सीनेशन के साथ आपने रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप भी इम्पॉर्टेंट होता है। और ये एक हम आपको मालूम है कि एचपीवी जो है एक साइलेंट वायरस है, इससे बचाव मुमकिन है फ्रॉम वैक्सीनेशन। अगर आप इसका बचाव करना चाहते हैं तो अवेयरनेस स्प्रेड करें, क्योंकि और अपना जो सेफ लाइफस्टाइल है उसको अपनाएं, और जो है वो अपनी जो फीमेल हाइजीन को जो है मेंटेन करेंगे, जो है उससे जो है वो आप भी बच सकते हैं और आपके घर वाले भी बच सकते हैं। थैंक यू।